बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर और काउंटर्स के मुतालिक। रजिस्टर क्या चीज़ है और काउंटर और इनका डिजिटल सिस्टम में क्या यूज़ है। रजिस्टर आपके डाटा स्टोरेज जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम रजिस्टर कहते हैं, जिसमें आप डाटा डिजिटल फॉर्म में यानी 0 और 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। तो आप एक रजिस्टर आपका एट अ टाइम 1 बिट डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। और आपके जो रजिस्टर हैं वो ग्रुप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप आप रजिस्टर बना सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर का साइज़ फाइंड आउट करना हो कि रजिस्टर कितने बिट डाटा स्टोर करेगा, तो उसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला है। उसके थ्रू आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एक रजिस्टर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके फ्लिप फ्लॉप हैं वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्लिप फ्लॉप जो हैं आपके वो बाय यूजिंग लॉजिकल गेट्स एंड और उनसे बनते हैं। और उसमें आपको जो अब डाटा आपका 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। और रजिस्टर में आपके जो कॉम्बिनेशनल गेट्स हैं उनको यूज़ करके आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन का, शिफ्टिंग का, वो आगे फर्दर आके डिस्कस करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो आपके क्योंकि लिमिटेड थे होते हैं, जो आपका 1 बिट डाटा स्टोर करते थे, तो उस रजिस्टर को हमने जो उसकी वजह से बनाया गया। हम चाह रहे थे कि हम उसमें मल्टीपल अगर डाटा स्टोर करें, तो उसके लिए आपने लाइक प्रोसेसर या जो आपके मेमोरी यूनिट्स हैं उसमें आपके रजिस्टर का यूज़ होता है। किस पर्पज़ के लिए होता है कि आप चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम की जो मेमोरी है वो फास्ट हो जाए, प्रोसेसिंग आपकी स्पीड तेज़ हो जाए। तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि जो रजिस्टर में डाटा जो है वो स्पीड अप हो जाए। लाइक अगर आप डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ काउंट करते हैं। शिफ्टिंग रजिस्टर मींस के आप जो डाटा है वो रजिस्टर का वो आपने शिफ्ट करना है, लाइक आपने लेफ़्ट शिफ्ट करना है, अगर राइट शिफ्ट करना है, या जिस तरह अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात देखें तो उस केस में आप चाह रहे हैं कि आपका डाटा बिट बाय बिट आपका शिफ्ट हो, या लाइक सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको काउंट की जाती है कि आपने जो डाटा है उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है, या ड्यूल साइड पे आपने शिफ्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के साथ जो आपकी क्लॉक पल्स जिसको आप ट्रिगर कहते हैं कि वो आपका डाटा 1 बाय 1 आपका शिफ्ट हो या स्टोर हो, या आपका लाइक सीरियल कम्युनिकेशन के पैरेलल कम्युनिकेशन में ये चीज़ आपकी काउंट की जाती है। उसके बाद आपका शिफ्ट रजिस्टर में नेक्स्ट चीज़ है कि आपने डाटा जो ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि सिस्टम के साथ डिफरेंट डिवाइसेस हैं आपकी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी पोर्ट्स। तो उसमें से कुछ आपकी सीरियल कम्युनिकेशन होती हैं और कुछ की आपकी पैरेलल कम्युनिकेशन है। तो जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है वो आपकी बिट बाय बिट होती है, यानी 1 बाय 1 आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। जिस तरह अगर हम देखें, अगर हमने 4 बिट्स को हमने अगर ऐड करना है तो वो पैरेलल 1 बाय 1 आपके बिट्स आपके ऐड होंगे। लेकिन जब आप उनको डाटे को स्टोर करेंगे आप किसी रजिस्टर में, किसी मेमोरी यूनिट में, तो वो डिपेंड करता है कि आप 1 बाय 1 जो एडिशन है उसको आप स्टोर करना चाह रहे हैं, या फिर आप एट अ टाइम एक ही दफ़ा जो उसका आंसर है या जो आउटपुट है वो आप उसको स्टोर करते हैं। तो ये आपकी सीरियल कम्युनिकेशन में ये है कि आपकी क्योंकि स्पीड स्लो होती है, इसकी आपकी कॉमन एग्जांपल आपके जो इंकजेट प्रिंटर हैं उस पे जो आपकी प्रिंटिंग हो के आती है, जो कि आपकी लाइन बाय लाइन होती है। या फिर अगर आपके दो सिस्टम आपके कनेक्टेड हैं बाय यूज़ फॉर किस पर्पज़ के लिए कि आप चाह रहे हैं कि उसमें से डाटा आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट हो, या फिर आप ये देखें कि अगर आपने एक नेटवर्किंग का सिस्टम है उसमें आपने एक प्रिंटर लगाया हुआ है जो कि हर एक सिस्टम के साथ अटैच है, तो अगर एट अ टाइम 3-4 आपको सिस्टम कमांड देंगे तो वो 1 बाय 1 सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये लास्ट में आपकी सीरियल जो कम्युनिकेशन आपकी डिवाइसेस हैं या पैरेलल हैं, वो मेंशन है कि ये आपकी कीबोर्ड, माउस और यूएसबी पोर्ट्स। देन उसके बाद आप जब सीरियल ट्रांसफ़र में भी देखते हैं कि आपका डाटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है रजिस्टर ए टू रजिस्टर बी, तो ये सिंपली आपके यूज़र की इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपने रजिस्टर को नाम दे दिया, लेकिन आपके सिस्टम को ये चीज़ समझ नहीं आती। देन आप जो डाटा है वो उस रजिस्टर में स्टोर करते हैं और वो आपका डाटा 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने सीरियली ट्रांसफ़र करना है तो पहले एक आप रजिस्टर में जिसको आपने नाम ए दे दिया उसमें डाटा स्टोर करते हैं, देन आप दूसरे सिस्टम से रजिस्टर में वो शिफ्ट करते हैं जिसको आपने बी का नाम दे दिया है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपने जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है या डाटा की जो कम्युनिकेशन है या एग्जीक्यूशन है, आपने उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक पल्स। अब अगर आप ये देखें कि क्योंकि रजिस्टर जो है आपके वो फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं
और फ्लिप फ्लॉप आपके लॉजिकल गेट से बनते हैं। तो डेफिनेटली जब आपने लॉजिकल गेट्स को ट्रिगर करना है तो उस फ्लिप फ्लॉप के लाइक ज़ीरो एज या आपका हाई एज या यानी ज़ीरो लेवल या हाई लेवल, या आपने राइजिंग एज या फॉलिंग एज, जिस पे आपने उसको ट्रिगर करना है तो उस पे आप उसको बता देते हैं कि इस पे आपका डाटा शिफ्ट हो, स्टोर हो या ट्रांसफ़र हो। इस तरह आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी हैं। ये आपके यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होते हैं जो कि आपके डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में। और इसके लिए ये है कि आप इसको भी लेफ़्ट डायरेक्शन और लेफ़्ट राइट डायरेक्शन के लिए आप अगर आपने यूज़ करना हो तो उसके लिए आप बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर आपने लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करना हो तो उसमें आप यूनिवर्सल रजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटर काउंटर आपकी एक ऐसी डिजिटल डिवाइस है जो कि आपके लॉजिकल आपका जो सर्किट है सीक्वेंशियल जो कि सीक्वेंस में चल रहा है उसकी काउंटिंग को वो काउंट करता है। अगर आप नीचे एग्जांपल में देखें, यहाँ पर है आपके जो ब्लॉक्स यूनिट्स बने हुए हैं 0001 1011। अब 00 को अगर आप डिजिटल फॉर्म में देखें तो ये 0 को इंडिकेट करता है, 011 को करता है, 102 को करता है और 113 को करता है। तो सेम इसी तरह आपके जो रजिस्टर्स हैं जो आपके डाटा को सीक्वेंशियल एक सीक्वेंस फॉर्म में एक यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो इनपुट पल्सेस हैं उसको वो काउंट करता है। अगर हम इसको फर्दर इजी वे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो लॉजिकल सर्किट है जो उसको क्लॉक पल्स मिलती हैं, एक क्लॉक पल्स पे वो एक काउंट करता है, देन 2 3 4। अब डिपेंड करता है कि आप काउंटर किस टाइप का बना रहे हैं, अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, BCD काउंटर है, ठीक है, या डेसिमल काउंटर है। तो आपकी जो नंबर ऑफ़ जो बिट्स हैं यानी जिसको आप क्लॉक पल्स कह सकते हैं उसके थ्रू आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितनी क्लॉक पल्स पे आपकी काउंटिंग हुई है। अब इसमें आपके एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे जो आपके एसिंक्रोनस काउंटर हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बिकॉज एसिंक्रोनस काउंटर जो हैं वो आपके नॉर्मली यूज़फुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं और स्पेशली ये जो काउंटर हैं वो आपका लार्ज बिट्स आपकी लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपने अगर डाटा को ट्रांसमिट करना हो डिजिटल एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके या डिजिटल से एनालॉग में, तो उस केस में आपकी जो इनकोडिंग और डिकोडिंग है वो भी इफ़ेक्ट होती है। नॉर्मली काउंटर्स की दो टाइप्स हैं, एक आपके एसिंक्रोनस काउंटर और दूसरा सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर वो होते हैं कि जब आप इसको क्लॉक पल्स देंगे तो ये ऑपरेट करेगा, अदरवाइज़ ये आपका जो काउंटर है काउंटिंग नहीं करेगा। मीन्स कि अगर आपको क्लॉक सिग्नल आ रहा है तो क्लॉक सिग्नल्स के उसका ज़ीरो लेवल है या हाई लेवल है, उस केस में आपका सिंक्रोनस काउंटर ऑपरेट करेगा। और देन आपका जो फ्लिप फ्लॉप है या जो आपने लॉजिकल आपने गेट्स लगाए हैं वो ऑपरेट करेंगे। अब उसमें क्या है कि आपके जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं उनकी स्पीड हाई होती है और जो एसिंक्रोनस है उनकी स्पीड लो होती है। अब टाइप्स ऑफ काउंटर अगेन नीचे इसकी ये ब्लॉक यूनिट बने हुए हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर आपका रिपल काउंटर होता है और जो आपका सिंक्रोनस काउंटर जो नॉर्मली काउंटर है। एसिंक्रोनस काउंटर में आपको दिखाया जा रहा है कि आपके दो फ्लिप फ्लॉप यूनिट लगे हैं, ब्लॉक यूनिट्स हैं। आप अगर फर्स्ट वाले यूनिट को देखें कि यहाँ पर मेंशन है जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं वो जे के फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्लॉक पल्स दी जा रही है, क्लॉक पल्स ये वाली है क्योंकि अभी आपको बताया गया था। और देन जो दूसरे वाला आपका काउंटर है, अब पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की जो इन्वर्टेड आउटपुट्स हैं इसकी देखें, एक आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक आउटपुट नॉर्मल होती है और दूसरी इन्वर्टेड होती है। तो आप हमने क्योंकि जे के जो इनपुट्स हैं जो कि हमने नॉर्मली इसको हाई दी हुई हैं, ठीक है, अब हम जो क्लॉक पल्सेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली काउंट कर रहे हैं। इनपुट्स हमको हाई दी हुई हैं, दोनों आपकी वन स्टेट्स हैं क्योंकि हम लैचेस यूज़ नहीं कर रहे। लैचेस की आपकी जो 1 1 की स्टेट थी, इनवैलिड स्टेट को हमने कवर अप करने के लिए हमने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया। तो जब क्लॉक पल्स इसको मिली इसने एक काउंट किया और देन इसकी इन्वर्टेड आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप को मिली, तो जो इसका ये आपका एक क्लॉक पल्स जो उसने काउंट की वो आगे फर्दर शिफ्ट हुई और यहाँ से आपको आउटपुट मिल गई। ये FF0 यानी फ्लिप फ्लॉप आपका 0 मीन यहाँ 1 और ये फ्लिप फ्लॉप 2 यानी दो फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। इसकी दो इनपुट्स हैं जे के, नाम दिए गए हैं J0 K0, J1 K1। आउटपुट इसकी दो होती हैं Q और Q बार। तो हम Q बार से आगे क्लॉक को दे रहे हैं, ये आपका बबल साइन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपकी इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगी। ये इसके डायग्राम में अगेन आप देख सकते हैं कि आपने अब इसमें आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मली लेनी है तो आपका वो अप काउंटर हो जाएगा,
अगर आप इन्वर्टेड लेंगे डाउन काउंटर हो जाएगा। तो अगर आपने काउंटिंग सीक्वेंस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिज़ाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये इसकी आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको सीक्वेंस कौन सा चाहिए। उसके अलावा ये चीज़ है कि आपने देखना है कि आपका जो काउंटर है वो कितने बिट डाटा स्टोर करेगा, वो डिपेंड करता है आप के इस कम्बिनेशन से 2 की पावर n से। अगर 2 बिट है तो इट्स मीन इसकी 4 स्टेट्स होंगी। और इसी तरह आप ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो 2 की पावर 2 आपकी 4, तो आपकी 4 स्टेट्स होंगी। इसी तरह रिपल काउंटर आपका नॉर्मली ये है कि डिफरेंट जो आपके ट्रिगरिंग लेवल हैं फ्लिप फ्लॉप के, लाइक टी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप जो यूज़ होते हैं उसके लिए आप डाटा स्टोर करते हैं। तो जब तक आप क्लॉक पल्स उसको प्रोवाइड नहीं करते उस केस में वो आपका काउंटर ऑपरेट नहीं करता। सो डिपेंड करता है कि आपने अब जो क्लॉक पल्स का राइजिंग एज फॉलिंग एज कौन सा आपने डिसाइड किया है। उसके अलावा जो आपकी डिफरेंट डिलेस के सर्किट होते हैं तो उसमें भी इसकी एक एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है।